तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी भाइयों का बहुत सारा कमेंट आया कि सर मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव उसको करा दीजिए। तो आज हम लोग मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन वाले सवाल को देखेंगे। ठीक है, जितने भी सवाल आपके डिफरेंशिएशन से पूछे गए हैं सारे सवाल को आज देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। ठीक है, और जो भी भाई पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा। ठीक ना, कहे कि जब आप पढ़िएगा, जब आपको समझ में आएगा, जब आपका आत्मा संतुष्ट होगा तभी ना आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कि यदि ना संतुष्टि मिलेगा तो कहला कीजिएगा ना। हाँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, एक दो वीडियो और देख लीजिएगा ताकि और अच्छा से संतुष्टि मिल जाए। ठीक है, इसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो जो आपका पहला सवाल यहां दिया गया है, y बराबर है log x बटा में a प्लस बी एक्स, तो dy बटे डी एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, और आप लोगों से बता दें कि 12th के लिए न्यू बैच की शुरुआत होने जा रही है 7 तारीख से, यानी कल से। आज 6 तारीख है और कल 7 तारीख से न्यू बैच की शुरुआत होने जा रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए एक बार कमेंट कर दीजिएगा नीचे। और एक बात और आप लोगों से कहना मेरे भाई, ये माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग के एक टेस्ट सीरीज की हम बात किए थे, लेकिन जब उस टेस्ट सीरीज का हमने एक डेमो कोशिश किया तो 3 घंटे 15 मिनट का वीडियो लोड करने में तो मेरा माथा दुख गया मेरे भाई। ठीक ना, यहाँ 30 से 35 मिनट का वीडियो लोड होते होते जाके परेशानी हो जाती है और मेरे पास वैसी व्यवस्था नहीं है वाईफाई वगैरह की। ठीक है, एक छोटा सा मोबाइल है और वो भी मेरा अपना मोबाइल नहीं है, मतलब मेरी दी का मोबाइल है जिसको हमने कुछ दिन से रखे हुए हैं और उसी से हम वीडियो शूट करते हैं आप लोग के लिए। मेरे अपने मोबाइल का कैमरा खराब है। ठीक है, उसका पीछे वाला कैमरा जो है खराब हो चुका है और आगे वाला कैमरा ठीक से काम नहीं करता है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि टेस्ट सीरीज की जो बात किए थे उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन ढूंढा है कि आप लोग का जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, वो मेरा एक फेसबुक ग्रुप है मैथ्स गुरु मनीष, उस पर आप लोग को हम क्वेश्चन दे दिया करेंगे, आप लोग उससे क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो आप सभी भाई वहां जुड़ जाइएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं और वहां जुड़िए सभी लोग। और कल से ही वहां पर क्वेश्चन डालना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, तो आप लोगों से बोले और ये हम नहीं कर पाए, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और इसमें मेरी गलती इसलिए नहीं है कि मेरे पास वैसी व्यवस्था नहीं है। ठीक ना। हाँ, तो चलिए, यदि आप लोग का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा ऐसा, ताकि हम वो भी व्यवस्था आप लोग के लिए लेकर आ जाइए। सवाल जो आपका है, कहता है y बराबर log x बटा में ax प्लस b, तो dy बटे डी एक्स का मान क्या होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए, सवाल को इस कंडीशन में भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और यदि इसको आसान करना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि यदि log के पूर्णांक में दो फंक्शन भाग के रूप में है, आप log को अंदर धकेलिएगा ना तो उसको घटाव में लेके चल जाएगा। यदि गुना में रहेगा और log को अंदर धकेलिएगा तो उसको जोड़ में लेके चल जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए ये दोनों भाग में है ना, अब log को अंदर में धक्का दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, y बराबर log x माइनस बटा वाला माइनस में log a प्लस बी एक्स। ठीक है, a प्लस बी एक्स हो गया। अब इसका आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहां पर भी आप ऊपर वाले कंडीशन में भी डिफरेंशिएशन कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कि वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाए ना, लेकिन जो आसान प्रोसेस है वो कीजिए और जो ज्यादा समझ में आएगा वही काम आप करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो अब इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dy बटा में dx बराबर d log x बटा में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिएगा माइनस
डी लॉग वाला का कोणांक आएगा ना, तो ए प्लस बी एक्स है ना, ए प्लस बी एक्स, तो बटा में आ जाएगा आपका डी ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका बटा में डी एक्स नहीं आया तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी ए प्लस बी एक्स और बटा में डी एक्स। ठीक है, देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर लॉग का होता है 1 बटा एक्स माइनस, अब लॉग एक्स है तो इसका भी 1 बटा एक्स, एक्स की जगह पर जो है लिखिए कोणांक में जो है ज्यों कहते हो, यानी ए प्लस बी एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन बारी बारी से, तो क्या हो जाएगा डी ए बटा में डी एक्स प्लस बी को बाहर कर देंगे तो डी एक्स बटा में डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा एक्स माइनस, ये तो 0 हो जाएगा ना, एक स्टेप और बढ़िए, ए प्लस बी एक्स। हमेशा बनाने में क्लियरिटी रखिएगा। ठीक है, एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है जब आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं। जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा ना तो कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे आंसर लिखना है तो लिखिए, क्या दिक्कत है, कैसे आंसर लाए वो मालूम नहीं है, इसलिए तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक बताए हैं खतरनाक वाला। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में लिए कोई इधर उधर नहीं, एकदम पूरा प्रोसेस करेंगे। तो देख लीजिए इसका हो जाएगा आपका कांस्टेंट है तो 0 और प्लस ये dx बटा dx का 1 और यहां है प्लस b, तब b गुने 1। देखिएगा ये हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर 1 बटा x माइनस b को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा b और बटा में a प्लस bx। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। यदि और बढ़ाना चाहते हैं तो भिन्न का घटाव कर सकते हैं आप। ठीक है, यदि और इसको 1-2 स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो भिन्न का घटाव कर सकते हैं, अन्यथा एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, और एक बात, रात में जब वीडियो लाइव होता है तो आप लोगों से हम नाखुश हो जाते हैं। बताइए 25 धराधर क्वेश्चन लेकर आते हैं हम आपके लिए, कोई 25 क्वेश्चन आपको 2 घंटा में कराता है, 1.5 घंटा में कराएगा, हम 25 क्वेश्चन मात्र 40 मिनट में लेकर आते हैं। ठीक है, और तब जाकर जो है आप लोग बच्चों को नहीं जोड़ पाते हैं भाई सबको। ठीक है, बड़ा दुखी होता है ना, कीजिए। हाँ, और एक बात बताओ, तो लोग जो कमेंट में इन्ने उन्ने के बात करता है, दिमाग ना काम कर रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हाँ, अरे वो तो बेवड़ा इसे करता है, तो अपने आप को बेवड़ा समझ रहा है ना। अपने अंदर वो टैलेंट पैदा करो, अपने अंदर वो टैलेंट पैदा करो कि सब तुमको आई लव यू बोले, तुम किसी को ना बोलो। ये टैलेंट होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ठीक है, ये टैलेंट पैदा करो कि सब तुमको बोले, तुम किसी को ना बोलो। समझ में आ रहा है? इसलिए उस टैलेंट को अपने अंदर लाओ, उस क्षमता को अपने अंदर लाओ। ठीक है, किसी के पीछे हेलो हेलो करने की जरूरत ना है, रास्ता चलते हुए किसी को छेड़छाड़ करने की, ये सब गलत बातें हैं ये सब। ठीक ना, ऐसे नहीं करने की जरूरत है। अरे अपने अंदर वो क्षमता पैदा कर लो तू कि तुमको सब बोले, तुम किसी को ना बोलो। ठीक है, और एक बात और हम तुमको विश्वास दिलाते हैं, आज तुमको विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारी बात कर रहे हैं कि तुम जिसको चाह रहे हो ना मेरे भाई, उसको तुमको चाहने की भी जरूरत ना होगी। तुम अपने अंदर आज 95 प्लस तू ले आओ 12वीं के बोर्ड एग्जाम में, और तुम जिसको चाहता है ना उससे हम तुम्हारी शादी कराएंगे। क्या करा, पूजवा से करना है, नेहवा से करना है, सबसे होगा। ठीक है, जिसको चाहते हो ना उससे हम कराएंगे। तू 95 प्लस ला के दिखाओ। ठीक है, तुम जॉब में जाके दिखाओ, उसके पापा तुम्हारे यहाँ आएंगे। ठीक ना, तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुमको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो ये टैलेंट बनाओ ना मेरे भाई, ये टैलेंट बनाओ अपने अंदर। ठीक है, टैलेंट ऐसा होना चाहिए, वो करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अभी जिस पर है ध्यान दीजिए, एकदम गर्दा छोड़ा दीजिए। अरे आएगा, बुझ है। हाँ चलिए, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने आएगा। चलिए देखिए, अब जो सवाल आपका है y बराबर √1 प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। इस सवाल को 2-3 तरीके से बना सकते हैं। जितने भी डिफरेंशिएशन का सवाल है ना उसको अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन
सबसे आसान और सबसे उपयोगी तरीका आपके लिए जो होगा वही हम आपको बताएंगे, ताकि आपके पास वक्त नहीं है, आपको एग्जाम में जाकर सीधे सीधे सवाल पर अटैक करना है, तो वही तरीका अपनाइए जो सभी क्वेश्चन पर लगातार लागू हो जाए। ठीक ना, नया नया उपयोग करने की जरूरत नहीं है। नया नया उपयोग करना है ना, तो फाउंडेशन बैच वाला वीडियो सब देखिएगा, शुरू करने हैं 7 तारीख से, सब वीडियो देखिएगा, एकदम वेराइटी क्वालिटी के आपको तरीका मिलेगा वहां पर, नया नया। इसलिए अभी कोई प्रयोग नहीं, सीधा क्वेश्चन पर अटैक। कैसे अटैक करेंगे, कैसे क्वेश्चन पर अटैक करके उसको बना देंगे, बस इतना ही ध्यान देना है। सबके लिए एक तरीका, ठीक है, जो आपको शुरू में बता दिए हैं 5 खतरनाक रूल, बस वही 5 खतरनाक रूल पूरे डिफरेंशिएशन के सवाल को ध्वस्त करके रख देगा, एकदम बर्बाद करके रख देगा। ठीक है, देखिए, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, चाहते तो फार्मूला लगाते, चाहते तो दोनों तरफ लॉग लगाते, कुछ नहीं करना है, सीधे इसके आंसर की ओर एकदम बढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर d√1 प्लस साइन x। अब आपको बताए हैं कि जो रूट के अंदर में रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे, तो रूट के अंदर में जो फंक्शन है देख लीजिए, 1 प्लस साइन x बट्टा में आने दीजिए, बट्टा में dx नहीं आया, ऊपर ले जाइए, तो हो जाएगा d1 प्लस साइन x। माइंड पर कोई प्रेशर नहीं, एकदम ध्यान से पढ़िए, बट्टा में हो जाएगा आपका dx। ठीक है, सबको भुला जाइए, पूजवा नेहवा सबको भुला जाइए, किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समय आएगा सब तुमको अपनी याद कर लेगा। देखिए रूट एक्स का, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो लिखेंगे 1/2 रूट अंडर एक्स, तो एक्स के जगह पर जो है वही लिखिए, रूट के अंदर जो है वही लिखिए, कोई परिवर्तन नहीं, साइन एक्स। इसके बाद यहां देखिएगा, ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, d1/dx प्लस d साइन x बटा में dx, d साइन x बटा में dx, तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 1/2 रूट अंडर साइन x, और यहां देखिएगा एक का डिफरेंशिएशन 0 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, cos x में 0 जोड़ेंगे तो cos x, cos x को 1 से गुना करेंगे तो cos x, यानी हो जाएगा 1/2 cos x ना, तो हो जाएगा cos x / 2 रूट अंडर सॉरी, यहां पर 1 प्लस साइन x है ना, 1 प्लस साइन x है, तो यहां भी हो जाएगा आपका बट्टा में 1 प्लस साइन x, बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन x। देख लीजिए आंसर। या मान लीजिए कि आपको इसके बाद फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला लगा के आगे बढ़ा दीजिए, यहां पर छोड़िएगा, दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक ना। हाँ, आपके पास कभी कभी क्या होता है, बच्चे आंसर मिलाने लगते हैं। सुनिए, आंसर रहेगा आपके पास तभी ना आंसर मिलाइएगा, एग्जाम हॉल में आंसर बात लेके ना जाइएगा, ठीक है। इसलिए आप यदि इसको यहां भी छोड़ते हैं तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं माना जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो आपका ये आंसर हो गया, इसको नोट कर सकते हैं आप सभी लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इसका अगला सवाल अब क्या कहता है, ये सभी के सभी सवाल आपके मॉडल पेपर के सवाल हैं जो आपको बिहार बोर्ड के परीक्षा द्वारा लागू किया गया है, और ये आप लोग को निर्देश दिया गया है कि सवाल इसी तरीके के पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो इसीलिए इसको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको उसका क्वेश्चन का टाइप पता चल जाए। एक आसपास के सवाल जो होगा आसानी से आप बना सकते हैं, एकदम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई इधर उधर ना, ठीक है। पढ़ो मन लगा के, एकदम दबा के पढ़िए, ठीक ना, तब पता चलेगा। एकदम झुका दीजिए, सबको अपने सामने झुका दीजिए, ये अंदर में पैदा कर लीजिए। इतनी क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर कि सब आपके सामने झुके, आप किसी के सामने ना झुके। इसको अहंकार मत समझिएगा मेरे भाई, इसको अहंकार समझने की जरूरत नहीं है। हम आपको यदि कह रहे हैं कि सब आपके सामने में झुके, इसको अपने अंदर अहंकार कभी मत आने दीजिएगा। और माता सरस्वती ना करे कि कभी किसी बच्चे के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर अहंकार आए, क्योंकि वही अहंकार उसको एक दिन निश्चित रूप से ध्वस्त कर देता है, मिट्टी में मिला देता है, ठीक है। इसलिए अपने अंदर अहंकार नहीं पाले, अपने अंदर जज्बा, जोश और जुनून को रखे, ठीक है। बस आपकी मंजिल आपके सामने होगी, आपके कदमों में होगी। चलिए सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल तीसरा आपका क्या है, बहुत ही
खुशबूदार सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। आज इसका बुखार उतार देना है। देखिए था, कहता है y बराबर e के पावर रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, तो dy बटे dx का मान क्या होगा। दो अलग अलग फंक्शन गुना में है ना, जिसको हम गुना नहीं कर सकते हैं आपस में, तो जब गुना ना कर सकते हैं तो गुना का रूल लगा सकते हैं ना, उसको कौन रख सकता है? इसको किसकी क्षमता है गुना का रूल लगाने से रोक देगा? आइए तो गुना का रूल लगा दीजिए। ये पहला है और ये आपका दूसरा है, ठीक है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर, पहला को बाहर छोड़ दीजिए और दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या होगा, d साइन रूट x बटा में, बोले है ना त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक आएगा तो क्या आएगा, d रूट x। अब क्या हो जाएगा, d रूट x बटा में dx। देख लीजिए, पहला को बाहर रखे, दूसरा का डिफरेंशिएशन और प्लस दूसरा को बाहर रखे, दूसरा को बाहर रखे, अब पहला का डिफरेंशिएशन। अब तो d e के पावर में रूट x, क्या बोले हैं आपको कि e के पावर में जो रहेगा वही बटा में उतरेगा, तो d रूट x। अब देखिए d रूट x क्या बोले हैं, रूट के अंदर में जो रहेगा वही बटा में उतरेगा। आप कैसनो सवाल उठा के ले आइए, हमारा जो 5 खतरनाक रूल है ना, वही पूरे सवाल में लागू होता है, हमेशा वही लागू होता है, एक्स्ट्रा कुछ लागू नहीं होता है। और जो भी 5 रूल को ठीक से सीख लिए है ना, ये जो डिफरेंशिएशन का सवाल है ना, पकड़ के उसको रगड़ देंगे एग्जाम में, एकदम रगड़ देंगे, समझ लीजिए। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो dy बटे dx बराबर e के पावर में रूट x, ई ज्यों का त्यों, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक ज्यों का त्यों। जितना बोलते हैं खाली सुनिए, सुनते सुनते सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा एकदम। रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2 रूट x, रूट के अंदर जो है वो ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक वाला में कोई परिवर्तन नहीं, लॉग के कोणांक वाला में कोई परिवर्तन नहीं, ई के पावर वाला में कोई परिवर्तन नहीं, रूट के अंदर वाला में कोई परिवर्तन नहीं, उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे डिफरेंशिएशन के बाद। समझ में आ रहा है? तो देख लीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट एक्स, अंदर वाला में कोई परिवर्तन नहीं। चलिए अब इसको बाहर रखना है, साइन रूट एक्स इंटू ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, ई के पावर वाला में कोई परिवर्तन नहीं, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, तब पावर में जो रहेगा उसको लिखिए, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट एक्स, 1 बटा 2 रूट एक्स हो गया। चलिए dy बटे dx, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, e के पावर रूट एक्स 1 बटा 2 रूट एक्स, e के पावर रूट एक्स 1 बटा 2 रूट एक्स, दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। e के पावर रूट एक्स इंटू 1 बटा 2 रूट एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, कॉस रूट एक्स प्लस क्या बचेगा इधर, साइन रूट एक्स, ठीक है। तनिया और सजा लीजिए तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर e के पावर रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स, हो गया आपका आंसर। देख लीजिएगा, ठीक है, एकदम आसानी से सब सवाल बन जाएगा डिफरेंशिएशन का मेरे भाई, सब सवाल बन जाएगा। तनिया को नहीं घबराना परीक्षा में जाके, पहले एकदम पानी उनी पी के एकदम बैठ जाना, एकदम ठेहुनिया मार देना, तब तक जब तक कि टोटल सवाल ना बने, एक एक सवाल को जब तक गर्दन पकड़ के रगड़ न देना तब तक नहीं उठना, बनाते रहना, बनाते रहना, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके क्या कहता है, चलिए देखिए चौथा सवाल को देखते हैं। सवाल आपका क्या कहता है कि cos इनवर्स 2x² माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको बता दी है कि जब इनवर्स वाला आ जाए, ठीक है, जब इनवर्स वाला आ जाए और इनवर्स के
कोणांक में यदि सिर्फ x है या सिर्फ y है तो आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है। लेकिन यदि x y को छोड़कर कुछ दूसरा आ जाए, कोई बड़ा सा फंक्शन आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि उस फंक्शन का जो है निश्चित रूप से कोई ना कोई फार्मूला से संबंधित है वह, ठीक है। तो उस समय आपको क्या करना है कि उसको सबसे पहले इनवर्स वाला क्रिया कर लेना है, ठीक ना। हाँ, तो यहां भी हमको दिख रहा है कि कॉस, ये भी बात बता दी है कि जो बाहर में रहेगा वही अंदर में लाने का प्रयास कीजिएगा। तब बाहर में कॉस है इसलिए अंदर में भी कॉस लाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए तो cos 2x का जो है 4 फार्मूला होता है, ठीक है, 4 फार्मूला। अब यहां थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए ना, अरे सीखना है तो तनी वक्त दे लीजिए। cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फार्मूला बहुत लोगों को मालूम होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और देख लीजिए, खराबी थोड़ी करेगा, अरे उल्टी थोड़े हो जाएगा, देखेंगे तो खराबी नहीं ना करेगा, माथा ना दुखाएगा। देखो अब देखिए, तो यदि हम मान लीजिए कि इसमें से इसका दूसरा फार्मूला यदि लगाते हैं तो क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये क्यों हो जाता है, तो बड़ी सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस गुना कर दिया आ जाता है। इसके बाद तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और चौथा होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर x बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये 4 फार्मूला होता है। अब जिसका जिस समय जरूरत होगा हम उसका प्रयोग कर लेंगे। अभी आप हमको ये बताइए कि इन चारों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला यहां पर सेट बैठ रहा है, x के जगह पर क्या रख दे कि इस फार्मूला पर सेट बैठ जाए। देखिए था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यह सेट बैठ रहा है ना, यानी x के जगह पर यदि cos स्क्वायर आ जाए तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर में cos 2x। अब बाहर में cos है तो cos से cos हट जाएगा, हमारा काम बन जाएगा ना। तो कामे तो बनाना है, जुगाड़ पर तो काम चलाना है। तो चलिए काम कीजिए, x के जगह पर क्या रख लेना है, x बराबर cos थीटा रखने पर, ठीक है, x बराबर cos थीटा रखने पर। तो जब x के जगह cos थीटा रखेंगे तो थीटा का मान भी निकाल लीजिए, हो जाएगा आपका cos इनवर्स x। y बराबर है cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख रहे हैं x के जगह पर cos थीटा लिखे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, छोटी ब्रैकेट ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए y बराबर cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, देखिए तो cos 2 थीटा वहां लिखा हुआ है, cos 2 थीटा, ठीक ना। तो अब देखिए cos इनवर्स से cos आपका कैंसिल हो गया तो बच गया क्या 2 थीटा, तो हो जाएगा y बराबर 2 थीटा। थीटा के जगह पर मान रख लीजिए, y बराबर हो जाएगा 2, थीटा के जगह पर है cos इनवर्स x, थीटा के जगह पर कितना है cos इनवर्स x। अब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा dy बटे dx बराबर 2 को बाहर रखिए d cos इनवर्स x बट्टा में dx, ठीक ना। तो हो जाएगा dy बटे dx बराबर 2 बाहर रहेगा, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आपको मालूम है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा में 1 माइनस 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, अब हो जाएगा dy बटे dx बराबर 2 इंटू 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 अब बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मान निकल गया dy बटे dx का, कितना आसानी से निकल गया। तो जब आपको इनवर्स वाला आ जाए फंक्शन तो वहां तनियको न डेराना रे मेरे भाई, तनियको नहीं घबराना बउआ, तनियको ना, क्रिया करेंगे और सवाल को रगड़ देंगे एकदम रगड़। हाँ चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए सवाल आपका 5वां है, y बराबर x के पावर 5 तो d के पावर 3y बटा में dx³ का मान क्या होगा, ठीक है। अभी देख रहे हैं यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से कोर्स बेच रहे हैं, 499, 999, 599 गर्दा उड़ेले हैं, लेकिन वही चीज़ें हैं, ठीक है।
जो लोग अपने तरीके से सब मैनेज करते हैं, लेकिन हम जो है हमारा एक अलग ही उसूल रहा है शुरू से ही कि जहां भी हमने ऑफलाइन भी क्लास लिया है तो सबसे न्यूनतम फी रखा है, जितना कि जिससे कि हमारा मतलब जो है अच्छा से भोजन पानी वगैरह चल जाए, बस इतना ही फी में हमने सब दिन पढ़ाया है। और यदि कोई हमारे पुराने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े होंगे तो उनको निश्चित रूप से मालूम होगा कि मात्र 499 में हमने पूरे दसम की पढ़ाई कराई है और मात्र 999 में 12th की पूरी पढ़ाई कराई है, ठीक है। और आज भी इसी तरीके का कुछ फी लागू होता है हमारा ऑफलाइन क्लास में भी, ठीक है। तो हम और यही इसीलिए हमारी स्थिति इस तरीके की है, नहीं तो आज हम भी डिजिटल बोर्ड वगैरह लगाते, लेकिन क्या करें, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, आज हम आप लोग को छोटा सा चीज बता ही देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एक वक्त था जब हम पढ़ रहे थे तो क्या बताएं, थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है कि पैसे के लिए मुझे क्लास से निकाल दिया गया था। सर मुझे निकाल दिए थे पैसे के लिए, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हमारे गुरुदेव हैं, हमारे सदा आदर्श रहेंगे वो, और उन्होंने मुझे पैसे के लिए क्लास से निकाल दिया था, ठीक है। और तब जाके मेरे मन में ऐसा आया था कि नहीं, हम जब भी पढ़ाएंगे तो खासकर पैसे के लिए तो किसी भी बच्चे को क्लास से बाहर निकालने की कोई भी मेरे मन में ऐसी बातें नहीं होगी। और उन सारे बच्चे को हम पढ़ाएंगे जिनको पैसे की तंगी होगी, जो पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते होंगे, ठीक है। उन सारे बच्चे को हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज माता सरस्वती ने हमारा जो भी हमें कुछ दिया है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे सभी भाइयों तक इस चीज़ को हम पहुंचाएं, और हमारा यही प्रयास रहता है हमेशा से। आइए साथियों, बस आप लोग का सहयोग है ऐसा ही। चलिए सवाल देखिए, थोड़ा सा उस दिन को याद करके मेरे अंदर मेरा दिल और दिमाग दोनों भर जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, तो y बराबर x के पावर 5, तो d के पावर 3y बटा में dx क्यू ज्ञात करें। अब इसका मान कैसे निकाले रे? कहता है कुछ हो नहीं, कहता है 3 बार डिफरेंशिएशन करो, करवाओ 3 बार डिफरेंशिएशन करो, 5 बार करवाओ, करेंगे। डिफरेंशिएशन करने ना आता है तब ना डरेंगे, आता है डिफरेंशिएशन करने, इसीलिए एकदम रगड़ का डिफरेंशिएशन करेंगे, छोड़ेंगे। 3 बार डिफरेंशिएशन करवाओ, 5 बार करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। आओ डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए, तो जब सबसे पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बटा dx बराबर dx के पावर 5 बटा में dx। चलिए, तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर पावर से गुना करो, आप पावर में से एक घटाओ। पावर वाला का यही है रूल रे मेरे भाई, पावर से गुना करो, पावर में से एक घटाओ, बन गया पावर वाला का डिफरेंशिएशन। पावर से गुना करो, पावर में से एक घटाओ, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। कहता है पुनः एक के बार डिफरेंशिएशन हुआ, कहता है 3 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर। तनिया को नहीं घबराना, तनिया को नहीं, हम हैं तो गम नहीं है। देखिए सब गम को भुला देंगे एकदम। कांस्टेंट को बाहर करेंगे, x के पावर 4 बटा में dx, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर 5 चौके 20 इंटू एक्स के पावर 3। 5 चौके 20 इंटू एक्स के पावर 3, तो ये हो गया आपका 2 कोटि का डिफरेंशिएशन। कहता है एक बार और करो डिफरेंशिएशन, ले एक बार और लो डिफरेंशिएशन। कै बार डिफरेंशिएशन करवाएगा, करवाओ डिफरेंशिएशन। लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, d के पावर 3y बटा में dx क्यू, और बराबर हो जाएगा। फिर कांस्टेंट को बाहर करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे x के पावर 3 बटा में dx, तो हो जाएगा आपका d के पावर 3y बटा में dx क्यू बराबर 20 तिहाई 60 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से आपका किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3 बार करना है, तो 3 बार करने में डिफरेंशिएशन क्या, उसका रूल बदल जाएगा? ना ना ना, रूल वही रहेगा, क्रिया आपको वही करना है, खाली उसी काम को 3 बार करना है। तो कीजिए, देखिए आसानी से बन गया, 3 बार डिफरेंशिएशन कर लिए इसका, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। और एक बात हमेशा सीख के रखिए कि जिंदगी में जरूरतमंद लोगों की सहायता जरूर करें,
जहां तक आपसे हो सके, जितना आपसे बन सके, यदि किसी व्यक्ति की जरूरत है आपसे और आप उसकी सहायता करने में सक्षम हैं तो आप उनकी सहायता निश्चित रूप से करें। ठीक है, हाँ, इसका परिणाम आपको कभी ना कभी जरूर मिलता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए आप। चलिए सवाल नंबर अगला, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 6 और आपके मॉडल सेट का डिफरेंशिएशन का ये लास्ट सवाल है। ये लास्ट सवाल आपका, इसके बाद इसमें कोई सवाल नहीं है डिफरेंशिएशन का। देखिए अब ये सवाल आपका 5 अंक का है या 2 अंक का है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बनाना है आपको, आप बनाने के लिए तो 2-3 तरीके से फिर हम इसको बना सकते हैं। काहे बनाए, वही तरीका लगाएंगे जो आपको हम बता दिए हैं, 5 को भटकाएंगे नहीं। ठीक है, इसलिए वही 5 तरीका हम आपको बताएंगे, पांचों में से कोई एक तरीका होगा, वही खतरनाक रूप से सवाल को एकदम ध्वस्त कर देना है। आप लोग भी जाकर एग्जाम में सवाल को ध्वस्त कर दीजिएगा, एकदम बुखार लगा दीजिएगा। देखिए गुना में है ना, तो बस कोई बात नहीं, गुना का रूल लगाइए, आप कुछ नहीं करने की जरूरत है, गुना का रूल लगाइए। क्या करना है, पहला को बाहर रखना है और दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देना है। देखिए होल पावर वाला है तो पावर छोड़ के जो आधार में रहेगा बटा में आ जाएगा, तो dy गुने dy बटे dx। ठीक है, तो पहला को बाहर किए, दूसरा का डिफरेंशिएशन। अब देखिए दूसरा को बाहर करते हैं, ठीक ना, अब दूसरा को बाहर करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटा में dx। ठीक है, बराबर dx प्लस y के पावर 5 बटा में क्या आएगा, तो पावर छोड़कर जो आधार में रहेगा यानी x प्लस y आएगा बटा में। तो देख लीजिएगा dx प्लस y बटा में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, बस हो तो गया। अब इसका केवल आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, तो एक्स स्क्वायर पावर वाला का डिफरेंशिएशन, पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटाएंगे, इंटू dy बटे dx प्लस y के पावर 3 इंटू पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटाएंगे, बराबर पावर वाला का पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटाएंगे, इंटू देखिएगा इधर dx बटा dx, dx बटा dx प्लस dy बटा dx, dy बटा dx। आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करे। ठीक ना, क्योंकि अभी आपका जो वक्त है सिर्फ अपनी जिंदगी बनाने का वक्त है। अभी तो आप YouTube पर जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे तो इसका मिसयूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया का मिसयूज किया जा रहा है। यहाँ YouTube पर आते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, प्रैंक वीडियो हो गया, तो एक्सपोज वीडियो हो गया। मालूम है मेरे भाई, एकदम उसकी सच्चाई को यदि जानिएगा ना तो आपको लगेगा कि क्या है ये चीज, सबका सब स्क्रिप्टेड रहता है। जितने भी एक्सपोज देखते हैं आप, जितने भी प्रैंक वीडियो देखते हैं, सबका सब स्क्रिप्टेड रहता है, यानी कुल मिला के जो है आपको मतलब बुड़बक बनाया जा रहा है। ठीक ना, हाँ, लेकिन इसमें कैसे बुड़बक बना देंगे हम आपको, इसमें बुड़बक बना पाएंगे? एमे यदि हम आपको बुड़बक बनाना शुरू करेंगे तो आप ही हमको बुड़बक बना दिएगा, मास्टर गलती पढ़ा दिया, हाँ पकड़ा जाइएगा। लेकिन उसमें क्या है, आदमी अंधा हो जाता है, लगता है उसको कि रियली में ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं है कुछ चीजें। और जो आपको एकदम डाइवर्ट कर रहा है, आपके माइंड को जो है डाइवर्ट कर रहा है और रास्ता से आपको अलग ले जाने का प्रयास कर रहा है। भले ही वो एंटरटेनमेंट की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं एंटरटेनमेंट की, लेकिन उसके साथ यदि आप इसमें एंटरटेनमेंट खोजिएगा ना तो एहो में आपको मिलेगा, खाली खोजिए तो। ठीक है, सब जगह एंटरटेनमेंट है और उसके साथ पढ़ाई कीजिए ना, एकदम जुड़ल रहिए, धार धार क्वेश्चन एकदम धराएगा आपसे। चलिए सवाल, एक्स स्क्वायर, देखिए 3 है ना यहाँ पर, तनी 3 को बाहर रख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स वाई क्यू और बराबर ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4, इसका मान हो जाएगा 1 के बराबर और प्लस ये हो जाएगा आपका dy बटे dx। ठीक है, dy बटे dx। ध्यान दीजिएगा इधर, अगला जो आपका है, अब आगे क्या होगा गौर कीजिएगा, ये अब 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू dy बटे dx और प्लस आप ऐसा कर लीजिए कि इसमें जो है, और देखिए अब हम जो है
इसका क्या करेंगे, dy बटे dx को एक साथ रखेंगे। पहले तो आप इसको 1 से गुना कीजिएगा, फिर इसको dy बटे dx से गुना कीजिएगा, यानी एक स्टेप आपको और बढ़ना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, बढ़िए ना, क्या दिक्कत है, कॉपी की कमी थोड़े रहता है, वहां लिखिए, खूब लिखना है, एकदम दबा के लिखिए। गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4 और प्लस, जब इसी को गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4 इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बटे डी एक्स को आप एक साथ कर लीजिए, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि हम जो है ऊपर से मिटाकर फिर इसके आगे बढ़े। जल्दी से लिख लीजिए सभी लोग। जब भी पढ़ने के लिए बैठिए, वीडियो देखने के लिए, तो कॉपी कलम लेना लीजिए। कल ना कॉपी कलम लेके बैठते हैं, सो जाकर बैठ जाते हैं, वीडियो देखने लगते हैं। लिखिएगा कुछ तब ना सीखिएगा, खाली देखने से नहीं होता है। पढ़ाई का जो सब रूल है एकदम फॉलो कीजिए। सु बो प ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तब होता है पढ़ाई। हाँ हाँ, तो पूरा काम कीजिए, तब ना मजा आएगा पढ़ाई करने में। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब क्या करना है आपको, dy बटे dx को एक साथ कर लेना है। देखिए तब dy बटे dx को एक साथ कर लेते हैं, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई के स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ठीक ना, और dy बटे dx से यहां भी है तो प्लस में है, इन्हें माइनस में आ जाएगा। -5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4 इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, अब जो आपका बच गया उसको एक साथ कर लीजिए, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4, और इधर जो आपको प्लस में दिख रहा है उसको उधर माइनस में जाने दीजिए, तो हो जाएगा -2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, और इसका पावर में कितना है, 3, तो y के पावर में कितना हो जाएगा आपका, 3। चलिए अब आप क्या कीजिएगा कि यहां से dy बटे dx कॉमन ले लीजिए, तो जब dy बटे dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और -5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर में 4। ठीक ना, x प्लस वाई के पावर में 4 बराबर हो जाएगा आपका 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर में 4 -2 इंटू एक्स इंटू वाई के पावर 3। ठीक है, अब ये आपका गुना में है तो उधर कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसलिए dy बटा dx बराबर 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4 -2 इंटू एक्स इंटू वाई के पावर 3, और बटा में आपका हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर -5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर में कितना, 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका dy बटे dx का मान निकल चुका है। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लेंगे, और इस तरीके से आपका ये खत्म हो चुका है। बिहार बोर्ड के मॉडल सेट 2021 में जितने भी सवाल पूछे गए थे डिफरेंशिएशन से, टोटल सवाल को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे क्या बजे, रात के 8 बजे लाइव टेस्ट में। ठीक ना, 25 क्वेश्चन का डिस्कशन, 25 क्वेश्चन का टेस्ट विथ डिस्कशन, 25-25 जोड़िएगा तो एक कतार बन जाएगा, और वो कतार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। इसलिए रात के 8 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा सभी लोग, निश्चित रूप से जुड़िए सभी लोग रात के 8 बजे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।